मुगलिया सल्तनत दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों में से एक, जिसने 1526 से 1857 तक पूरे जनूबी एशिया पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर मशरिक में बर्मा यानी म्यांमार तक जाती थीं। इस सल्तनत की बुनियाद तैमूरी शहजादे ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। बाबर के बाद आने वाले मुगलिया शहंशाहों ने इस सल्तनत की शान और आन को मजीद बढ़ाया। मुगलों के ही दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का लक़ब दिया गया। एक वक्त था जब मुगल लश्कर के जाहो जलाल से दुनिया लरसती थी, मगर फिर इस दुनिया ने एक ऐसा भी वक्त देखा कि जब इसी मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने अंग्रेज पहरेदार से खुले आसमान में सांस लेने की इजाजत मांग रहा था, मगर इसी अजीमुशान सल्तनत के फरमारवा को ये इजाजत भी नहीं दी गई और उसने इसी अंधेरी कोठरी में जान दे दी जिसमें वो कैद था। ऐसा ताबनाक उरूज और फिर ऐसा भयानक जवाल, इसके पीछे क्या राज था? क्या ये अंग्रेजों की साजिश थी या कोई अंदरूनी बगावत जिसने अपने वक्त की अजीमुशान सल्तनत को खोखला कर दिया था? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये मुगलों के अपने किरदारो अमल थे जिसकी वजह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया था। आइए आज एक ऐसे ही मुगल बादशाह की बात करते हैं जिसकी हरकतों पर हंसा जाए या रोया जाए समझ नहीं आता। सबसे पहले तो हम अपने नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कीजिए। तो आइए वापस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस शहजादे का नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां हजस्ता अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बिरादरान ने उसे जेल से रिहा कराया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, लेकिन तारीख ने उसे उसकी रंगीन तबीयत की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक अय्याश तबीयत का गैर मुतवाज़न शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सरूर और फहाशी और अरियानी का दिलदादा था। वो रोज कोई नया कानून बनाता और फिर उसे रोज तोड़ दिया करता। वो एक ऐसा मूडी इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वजीर आजम को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और अताअत गुजारी में कपड़े उतार दिया करते। वो बाज़ औक़ात जोशे इक़्तिदार में सरेआम दरबार में पेशाब कर दिया करता और तमाम मुअज़्ज़िज़ गुज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ बयान करते। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहनकर आएंगे और फलां फलां वजीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे, और वुज़रा और दरबारियों के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आजाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो विजारतें तकसीम करने और खलतें पेश करने का भी शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलत पेश करता था, और अगले ही दिन ये विजारतें और खिलतें वापस ले ली जाती थीं। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और उनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लेटकर कारोबार सल्तनत चलाता था। वो काजी शहर को शराब से वजू करने पर मजबूर करता था और उसका हुक्म था, हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर मुमलिकत का स्टेट दे दिया था और ये घोड़ा शाही खिलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। जब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, उस वक्त हिंदुस्तान पर यही मोहम्मद शाह रंगीला हुक्मरान था। मोहम्मद शाह रंगीले के पास 1 लाख से ज़ायद फौज मौजूद थी, जबकि इसके मुकाबले में नादिर शाह के पास सिर्फ 55,000 फौजी थे। लेकिन कहाँ वो जंगो जदल का माहिर नादिर शाह और कहाँ हमारे रंगीले साहब। ये जंग दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर करनाल के मुकाम पर हुई थी। इसको तारीख की सबसे मज़ाहिया जंग कहा जाए तो गलत ना होगा।
کیونکہ اس جنگ میں رنگیلے صاحب اپنا توپ خانہ دہلی میں ہی بھول آئے تھے۔ اس کا فائدہ نادر شاہ نے خوب اٹھایا اور مغلیہ فوجوں کو اپنی توپوں سے بھون کر رکھ دیا۔ یہاں فتح پانے کے بعد نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دے دیا۔ جو کچھ ملا وہ لوٹتا گیا، تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا، یہاں تک کہ ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ افسوس یہ کہ محمد شاہ رنگیلا اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس واقعے سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ وہ ویسے ہی عیش و عشرت میں مشغول رہے جیسے اس حملے سے پہلے تھے۔ محمد شاہ اپنے 27 سالہ دور حکومت میں سیر و شکار کے علاوہ کبھی اپنے محل سے باہر تک نہیں نکلا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔